नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद सरकार का गठन हुआ। उसके बाद धारा 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री बने। उमर अब्दुल्ला के शपथ में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहुंचे, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। 50 से ज्यादा वीआईपी को निमंत्रण भेजा गया था। ममता बनर्जी, केजरीवाल भी इस लिस्ट में थे। महबूबा मुफ्ती भी आई, लेकिन ममता बनर्जी और केजरीवाल नहीं आए। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआई-एम ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन दे दिया और इस तरह उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को 53 विधायकों का समर्थन मिल गया। उमर अब्दुल्ला इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे और जीते भी। गांदरबल और बडगाम, ये 2 विधानसभा की सीटें हैं। एक सीट से वो इस्तीफा भी देंगे, लेकिन इससे पहले उमर अब्दुल्ला के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी हो गई और सियासी समीकरण भी बदल गया कि पहले वो कांग्रेस पर निर्भर रह के सरकार बनाते, लेकिन अब वो आत्मनिर्भर हो गए क्योंकि 4 निर्दलीय ने समर्थन दे दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आधा दर्जन सीटें जीतकर भी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस को सिर्फ एक मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया, जो कांग्रेस ने नहीं स्वीकारा और इतना कहा कि हाँ, मैं बिना कोई पद से ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को समर्थन देंगे। सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी राहुल गांधी को लेकर और उमर अब्दुल्ला के हाव भाव को लेकर। हालांकि इनके हाव भाव से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो दोनों के बीच नाराजगी है, लेकिन अगर कांग्रेस के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि वो समर्थन न दे तो फिर करे क्या। कांग्रेस ने सरकार से बाहर रहकर समर्थन किया। पार्टी का कहना हुआ कि जम्मू कश्मीर में राज्य का, विशेष राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, तब तक अधूरी ये शपथ ग्रहण रहेगी। सबसे ज्यादा अगर राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला दोनों के रिश्ते की चर्चा हो रही है और इनके रिश्ते की बात करें तो कई बार सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा रही कि दोनों के बीच में रिश्ते कैसे। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के रिश्ते ठीक हैं, मगर सरकार से को बाहर से समर्थन देने के बाद स्थिरता पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लिहाज से यह अच्छा फैसला भी है और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य में अपने तरीके से पॉलिटिक्स करती रहेगी। वैसे उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने हैं और इससे पहले 2009 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के दौरान भी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन बीच में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ बात नहीं बनी, जिस वजह से दूरी हो गई थी। अगर बात करें 2014 के चुनाव के दौरान की, तो उसने अपना तीसरा सबसे बड़ा खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने दिया था। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सरपंचों की हत्या हो गई और उसके बाद माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया। वहीं इससे पहले की बात करें, 1996 में उसने 7 सीटें जीती, 1977 में 11 सीटें जीती और ऐसे में इस समय पार्टी का समर्थन जम्मू कश्मीर में लचर हो गया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता काफी पुराना भी है। चुनाव से पहले जब राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर मुलाकात की, तो 38 साल पुरानी यादें भी ताजा हो गई। 38 साल पहले राहुल गांधी इन्हीं अब्दुल्ला के परिवार से मिले थे और 1986 का दौर था जब राहुल गांधी 16 साल के थे। पिता राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ पूरे परिवार के साथ वो कश्मीर गए थे। तब उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी थी और फिर अब्दुल्ला परिवार से मुलाकात हुई थी। और 38 साल पहले गुलमर्ग में जो फोटो खींची गई थी, वो भी काफी सोशल मीडिया पर छा गया। राहुल गांधी के परिवार से कश्मीर का दौरा लंबा इतिहास रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू अक्सर कश्मीर जाया करते थे। फिर जवाहरलाल की बेटी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी छुट्टियां बिताने के लिए कश्मीर जाया करती थी। हालांकि कश्मीर जितना जौहर जाते थे, उतना इंदिरा नहीं जाती और 1986 में राजीव गांधी पूरे परिवार के साथ कश्मीर गए थे। फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात किए थे और उन्होंने, राहुल गांधी उस वक्त भी थे उसी में जब वो गए थे तो। लेकिन अब अगर उनकी यादों के बाद बात करें उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक करियर की, तो 1998 में उमर अब्दुल्ला 28 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बने।
1999 में वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री, 2001 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, 2009 में 38 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के सीएम, 2014 में विधानसभा चुनाव जीते लेकिन पार्टी चुनाव हार गई। अब 2024 की बारी थी, 2 विधानसभा सीट से चुनाव जीते, पार्टी भी चुनाव जीती और सीएम भी बन गए हैं। अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1948 से 1953 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और इसके बाद 1975 से 1982 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। अब उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला के पौत्र भी हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। अब उमर अब्दुल्ला की शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो श्रीनगर के ही बर्नहाल स्कूल में हुई, इसके बाद लॉरेंस स्कूल से 12वीं किए, मुंबई के स्थित में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। राजनीति में आने से पहले आईटी लिमिटेड एंड ओबराय ग्रुप में नौकरी की। शादी उनकी उमर अब्दुल्ला की पायल नाथ से हुई। दोनों के 2 बेटे हैं, लेकिन इन दोनों के पायल और अब्दुल्ला के 10 वर्षों से दोनों अलग-अलग हैं और तलाक का मुकदमा चल रहा है। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला था। उस समय पीडीपी बीजेपी के गठबंधन में थी। 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला और फिर इस वजह से पीडीपी सरकार में आई। जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर की यह मजबूरी है अब कि 370 के मुद्दे को लगातार जिंदा रखें। कांग्रेस की परेशानी भी यह है कि 370 को लेकर अगर कश्मीर में कुछ मुद्दा बोलते हैं तो वो गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि बाकी राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और अगर वहां पर कश्मीर में 370 पर अगर बयान दिया जाता है तो बाकी राज्यों में सफाई देनी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि आखिर उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के बीच में कितना मेल मिलाप होकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा।